आपने फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? मैंने आप फिल्म खुद इंडस्ट्री इतने प्यारे जी मैं क्योंकि यहाँ पे पैदा हुआ मुल्तान में। आपको ये भी बात बताऊं कि इसके लिए ना आपका ना इन चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हमारे मुल्तान के चंद लोग आगे गए, जैसे मोहसिन गिलानी साहब थे और इस तरह के कुछ हमारे चंद लोग आगे गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जो है PTV बना है कुछ अर्से पहले, उससे पहले वसेब चैनल था, या कुछ एक दो रोही दरमियान में आया। तो मैं इस दफ़ा अप्लाई लाजमी करूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। चाहे गुलाम महीउद्दीन साहब भी मेरे राब्ते में है, जी। मैं एडिशन ज़रूर दूंगा, बाकी आप दुआ कीजिएगा। जी आपको देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आप जैसे हीरो की ज़रूरत है जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म और इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो लोग समझते हैं कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, और उनकी लुक भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लुक का होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग प्लस लुक। अब ये बंदा वो जिस तरह ये इंडिया में चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुड लुकिंग नहीं है, मगर उनकी फिल्म अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में सालों लगेंगे। अभी हमें इस तरह के लोगों को लेना चाहिए कि जो जिनकी लुक भी हो और एक्टिंग भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं इसमें यही समझता हूँ। किस तरह ऑडिशन के लिए कॉल की जानी चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। ऑडिशन के लिए कॉल देखें मिस फारी, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त फेयर ये है कि आप न्यूज़पेपर तो अब नहीं लोग पढ़ते, जी। आप उसमें कमर्शियल सोशल मीडिया पे बिल्कुल। आप अपना वीडियो, गुलाम महीउद्दीन साहब हैं जैसे वो स्टेप उठा रहे हैं, तो वो खुद एक अपना वीडियो बयान जारी करें, नीचे वो अपना नंबर चलाएं, या जो मैनेजमेंट उनकी है वो अपना नंबर चलाएं, और वो उन्हें कहें जी आप हमसे फलां जगह पे आके कॉन्टैक्ट करें, हम आपके इंटरव्यू ऑडिशन लेते हैं। तो ये होना चाहिए। अब हमें क्या पता कि कोई फेक लोग पेज बना के बैठे हैं जी, ऐसे और वो कह दें जी आप आ जाएं, और मीडिया पे वो तो ऐसा हाँ बहुत सोशल कुछ मीडिया है, पे। दिखने में तो ना मेरा ख्याल है कि बाकी दूसरे अभी वो हमारे एक बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं इस तरह कहना चाहता, मसूद भट्ट साहब। जी। वो मसूद भट्ट साहब तो कहते हैं मैंने लेना ही पुरानों को है, मैंने नए लोगों को आगे आने ही नहीं देना, उनकी तो साफ बात है। यानी इस तरह हमारे पाकिस्तान के लोग बाहर चले जा रहे हैं, यही लोग हमारी तबाही के जिम्मेदार हैं। यही वो मसूद भट्ट साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, उनकी वही सोच है, गंडासा धोती कुर्ता वही, यानी कि सब कुछ ये थिंकिंग है कि जो चीज़ एक दफ़ा बिल्ड हो गई है बस वही बस। लेकिन जो नई आने वाली जनरेशन है फिर उसका क्या है, वो कहाँ जाए? उसके लिए तो जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अब अल्लाह ने चांस दिया, और मरियम नवाज़ को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि 3-3 करोड़ रुपया थोड़े पैसे नहीं है, अगर आप इकट्ठे करते हैं तो बहुत बड़ी है, उन्होंने ग्रांट मंजूर की है। तो अब उसको अमानत समझे ना, उन पैसों को वो अमानत समझ के चलें कि ये पैसे हमने कमा के वापस भी करने हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये नहीं कि ये हमने सिर्फ इसको यूटिलाइज अपने ऊपर कर लेना है और फिर उसके बाद हमें। और सबसे बड़ी बात फारी ये है कि जब तक हमारे सिनेमाज नहीं बनते, जो कि पहले बिक चुके या तबाह हो गए, बंदी हो गए हैं, एक ही चल रहा है, मतलब सिनेमाज है नहीं यहाँ पे देखें। तो मुझे अभी एक बात खुद समझ नहीं आ रही कि जो 3-3 करोड़ की ग्रांट दी गई है, ये सिनेमा मूवीज़ लगेंगी कहाँ? मैं सच में सोच रहा था कि हमारे पास तो सिनेमाज ही नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग सिनेमा मालकान रूठे हुए हैं उनको मनाएं, जो सिनेमाज मौजूद हैं उसको अपग्रेड करें, जो सिनेमाज ख़त्म हो चुके हैं उसको बिल्ड करें, दोबारा से रिकंटिन्यू करें, और उनको उसमें भी गवर्नमेंट उनको थोड़ा चांस दे, पैसे दे या बजट दे, जो भी कर सकते हैं उनके साथ ताउन करें। तो फिर आए देखिए ना, एक चीज़ आप बनाते हैं, कोई आप डिज़ाइन करते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर है तो एक ड्रेस को तैयार करता है, जब आपके पास आउटलेट ही नहीं है, आपके पास शॉप ही नहीं है, आप उसको कहाँ डिस्प्ले करेंगे? तो ये बात अभी तक खैर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जी, आज से 2-3 साल पहले तो मतलब सिनेमाज भी मुल्तान में ओवरऑल एक अच्छे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं कि अब क्यों ऐसा हो रहा है कि बंद ही हो गया सिनेमा। ये जी हमें पहले सिनेमाज बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें बाहर बैरून मुल्क, जब इंडिया वालों को हमने यहाँ पे चांस दिए, वो अपनी फिल्म यहाँ रिलीज़ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे बराबरी की सतह पे होता है ना सारा काम। अगर वो पंजाबी, वो अभी पिछले दिनों कोई पंजाबी आर्टिस्ट हैं, कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेके उन्होंने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, सिख हैं वो, तो उन्होंने मूवी जब यहाँ पाकिस्तान में रिलीज़ होगी, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी, तो वाई नॉट पाकिस्तान, हमारी मूवीज़ वहाँ क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल ऐसे ही। इंडियन पंजाब में लगा दें आप, अगर पंजाबी चांस दे रहे तो पाकिस्तान को चांस क्यों नहीं मिलता? तो जो चीज़ें भी हों, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि वो बराबरी भी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ऐसे ही, ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस पे थोड़ा सा। गवर्नमेंट को जी देखें जी, सबसे पहले आपने फ्यूचर पूछा, जो हमारा मेन क्वेश्चन आपने किया था, उसी को मैं लेके आगे बढ़ाऊँ कि 2-3 बड़ी अच्छी हमें उम्मीदें जागी हैं, जो ये 2-3 फिल्मों ने अच्छा बजट किया, मगर ये ज़हन में रखिएगा मिस फारी, उन्होंने पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से वो पैसे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में कहाँ आप लगाते हैं उसको? कितने सिनेमाज हैं यहाँ पे? तो ये चीज़ हकीकत को मानना पड़ेगा कि पहले सिनेमाज, रूठे हुए लोगों को वापस लाना पड़ेगा, गंडासा कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आप में ये जो दिखाते हैं धोती कुर्ता पहना होता है हीरोइन ने,
तो आपको कितनी के यहाँ पाकिस्तान में लड़कियां नजर आती हैं जो धोती कुर्ते पहनती हैं? हमारा कल्चर तो नहीं है पंजाब। नहीं, हमारा आपने कितनी औरतों को देखा? मैंने कोई एक दो देखे होंगे, ज़्यादा तो नहीं देखे। कोई एक दो? मैंने तो एक दो भी नहीं देखी। मैंने कोई एक दो बस। तो ये तो हमारी हीरोइन को दिखाते ही लाचे कुर्ते में है। जी, तो इस जहालत से हमें अब निकलना पड़ेगा, हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी पड़ेगी। जो हमारी असल ख़वातीन देहात की, अगर आपने उनको दिखाना है तो वो दिखाएं जो उनका असल में है, बजाय ये कि आप फजूल किस्म की उनको कार्टून नुमा शख्सियत बना के पेश मत करें। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मतलब ये पुराने जो 3 नाम है, शान, साइमा, रीमा, यही लोग ही क्यों हर वक्त आते हैं नाम आगे? आप ड्रामों में भी देख लें, आई थिंक आपका ड्रामे तो मैं नहीं देखा, वही लोग आ रहे हैं, वही लोग आते हैं। अब ये आप हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह कह लें इसको मिस फारी, कि मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की है कि जब तक हम लोगों की ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होती, अब मैं आपको कहता हूँ ARY का एक चैनल है ARY, अगर वो फ़हद मुस्तफ़ा वहाँ पे काम करता है, अब एक हमारे अंकल हैं हमायूं सईद, वो तो अंकल हैं, वो तो चाचा बाबे की उम्र का है मेरा ख्याल, वो खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करता है, खुद ही हीरो आ जाता है, वो नए लोगों को आगे आने ही नहीं देता। ठीक है जी, एक मिसाल, फ़हद मुस्तफ़ा अगर किसी का चहीता है तो फ़हद मुस्तफ़ा वो चैनल उसको लेके आ जाता है। दानिश तैमूर कुछ अपनी मिसेस की वजह से, कुछ खुद वो अपनी सिफारिशें करवा के, इसी तरह जवेरिया सऊद अगर हैं उनका पर बात करने का मकसद ये है, मैं उसको ऑडिशन कहता हूँ कि आप सामने आएँ, आप सोशल मीडिया पे आके ऐलान करें, और जो जजेस बिठाए होते हैं, अक्सर आपने देखा म्यूज़िकल हमारे शोज़ हो रहे होते हैं पाकिस्तानी, वो कितना उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं जो नया टैलेंट आगे आया होता है। यानी ये लोग किसी को आगे आने ही नहीं देते। ये तो अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का कि जो रजब भट्ट, डकी भाई या कुछ लोग आगे आए, ये अपने बलबूते पे आए हैं, जी बिल्कुल ऐसे, ये अपनी मेहनत पे आए हैं। आप अगर रजब भट्ट आज फॉर एग्जांपल बेचारा ये ना करता और वो वैसे किसी को इंटरव्यू देने जाता, वो उसको नज़दीक ना लगने देते, वो उसकी इंसल्ट करते। ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, कम्प्लेक्स का हैं सारे। हमारी जितनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं मोस्टली जो चेहरे रिपीट हो रहे हैं, हमायूं सईद ले लें, ये सारे कम्प्लेक्स का शिकार हैं। ये कभी भी अपने से बढ़ के किसी को आगे आने नहीं देते। हाई क्लास लोगों को ही आगे क्यों लेकर आते हैं? देखिए जी, हाई क्लास की तो हम बात ही नहीं करें, क्लास और चीज़ होती है ना। हम बात के ये कर रहे हैं कि मंजूर नज़र, अपने दोस्त, इसमें तो क्लास में नहीं मैं समझता कि हाई या लो क्लास की बात है। ये कह रहे हैं कि मंजूर नज़र है। मैंने कहा ना कि अगर मेरा कोई दोस्त XYZ है, मैं अगर मूवी लूँगा बनाऊँगा तो मैं उसी को ले लेता हूँ। वाई भाई, क्यों, किस लिए? जब वो बंदा डिज़र्व ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे आगे जा सकते हैं? अब आपको अगर 3 करोड़ गवर्नमेंट ने बजट दिया मूवी का, 3 करोड़ में से यार अगर आप जाते हैं शान के पास, वो कहेगा जी 1 करोड़ तो मुझे दे दो बीच में से, या मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ, मुझे 50 लाख दे दो, नहीं तो 40 से नीचे तो काम नहीं करेगा। तो आपके पास बजट बचेगा क्या? यही बजट अगर आप नए बंदे को लेते हैं, वो तो आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आप ढूंढें, आप मेहनत करें, आप उनके ऊपर काम करें, आप प्लस उनको तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी काउंसलिंग कौन करेगा कि उनको ये चीज़ें समझ? इनकी काउंसलिंग अल्लाह ही कर सकता है जी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारे हमारे जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है ना, सिवाय चंद एजुकेटेड को छोड़ के, कोई गुज्जर है, बिल्कुल, कोई भट्ट है, कोई राजपूत, सारे होंगे तो कौमें, वो अपनी बरादरीज़म पे फिल्में बनाते हैं। गुज्जर दा खड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, नहीं हो सकती। उसके लिए एजुकेशन सबसे पहले, उसके अलावा हमारी कोई एकेडमी नहीं है। कुछ खुद देखें, कुछ लोग अच्छे हैं, जैसे सैयद नूर साहब हो गए, जी बिल्कुल, वो शहजाद रफ़ीक साहब एक प्रोड्यूसर है, इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। शान शाहिद वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोग सोचते हैं। अब मगर शान शाहिद से भी मुझे यही गिला है कि वो भी किसी नए को आगे नहीं आने देते।